जब से विक्टोरिस लॉन्च हुई थी ना, तो ये लगा लो मार्केट में हल्ला नेक्स्ट लेवल का था। फिर जब लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया तो इसकी सेल्स में भी हल्ला बहुत नेक्स्ट लेवल का होने लगा। फिर सीएनजी की बात बहुत ज्यादा आई, फीचर्स के बारे में बात आई, सेफ्टी के बारे में बात आई, और अब एक और नई बात सामने आई है कि भाई आज की जो ये विक्टोरिस मेरे पास खड़ी है उसके अंदर इंजन जो है वो थोड़ा सा अलग है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। जैसे हमने ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देखी है, वैसे ही विक्टोरिस भी आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में देखने को मिलेगी। और ये जो वेरिएंट मेरे पास खड़ा है ये है इसका सबसे बेस वेरिएंट, अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विक्टोरिस चाहिए। और भाई जब आप इंजन देखोगे, पावर जब मैं आपको बताऊंगा, एफिशिएंसी जब मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये गाड़ी भाई सीएनजी से और ग्रैंड विटारा से बहुत आगे निकल चुकी है। वो जब आप ये वाली वीडियो देख लोगे तब आप कहीं ना कहीं ये वाली बात बोलने वाले हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट खरीदते हो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में, तो चाबी जो है आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। चाबी तो आप चाहे इसका सबसे बेस वेरिएंट क्यों ना ले लो, सेम ही चाबी आपको जो है मारुति ऑफर कर रही है। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो, दो बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को जो है कर सकते हो। तो चाबी में तो सिर्फ इतना ही देखने को मिलता है। अब मेन बात आ जाती है प्राइस। बताओ भाई, अगर आपको विक्टोरिस का बेस वेरिएंट खरीदना है वो भी हाइब्रिड के साथ में, हाइब्रिड से मतलब क्या है, ये जो बेस आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जा रहा है, तो ये वेरिएंट आपको 16,38,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। और जहां पे जो इसका नॉर्मल वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर वो कॉस्ट करता है 10,49,000। सीएनजी में जाते हो तो वो वेरिएंट कॉस्ट करता है 11,49,000। तो आप देख रहे हो कहाँ 11,49,000 और कहाँ ये 16,38,000। तो बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो एक तो चीज ये हो गई कि भाई प्राइस डिफरेंस बहुत है। अगर सेम टाइम पे अगर आप चाहो तो इसका VXI वाला जो नॉर्मल पेट्रोल के अंदर आता है, अगर आप उससे भी कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो वो लगभग, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, 11 लाख समथिंग के आसपास कॉस्ट करता है। तो उससे और इसके अंदर भी लगभग 4-4.5 लाख रुपए का फर्क आपको देखने को मिलेगा एक्स शोरूम प्राइस पे। तो क्या इतने पैसे खर्च करना इस गाड़ी के ऊपर वर्थ इट है कि नहीं है, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में अगर आप बात करोगे तो सुजुकी का लोगो दिया गया है, क्रोम वगैरह एज इट इज आपको देखने को मिलता है। कोई भी एडास वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, नीचे की तरफ स्किड प्लेट मिल जाती है। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको याद दिलाने की कोशिश करूँ तो जो ग्रैंड विटारा आती है उसमें जब आप हाइब्रिड की तरफ जाते हो नॉर्मल पेट्रोल के कंपेरिजन में, तो कुछ एलिमेंट्स अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, साइड में क्लैडिंग्स वगैरह हो गई। बट विक्टोरिस के साथ में ऐसा नहीं है। विक्टोरिस तो अगर आप VXI पेट्रोल खड़ी कर दो और इसको खड़ी कर दो, आप बाहर से डिफरेंस नहीं बता पाओगे क्या अंतर है, सिर्फ एक बेस को छोड़ के। आगे कंटिन्यू करेंगे आपको वहां पे भी समझ में आने वाला है। यहाँ पे एक्टिव वेंट्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप अगर आप लगवाना चाहते हो वो लगवा सकते हो। हेडलाइट यूनिट वगैरह की बात करें तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया है जो कि हेलोजन के अंदर है। यहाँ पे पार्किंग लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा जो इसकी क्लैडिंग्स वगैरह हैं वो एज इट इज हैं, चाहे आप नीचे डोर क्लैडिंग्स वगैरह के बारे में बात कर लो। व्हील्स पे आए तो व्हील्स भी एज इट इज जो यहाँ पर रखे गए हैं, 215, 60, 17, 17 इंचेस का साइज आपको मिल जाता है व्हील कवर के साथ में। गाड़ी के अंदर व्हील कवर रखे हुए हैं, जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको लगा के दे दिए जाएंगे। अब गाड़ी के अंदर आपको आगे पीछे दोनों तरफ जो है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी TPMS भी आपको जो ऑफर कर देती है। ये वाले जो फीचर्स है वो सारे आपको VXI जो नॉर्मल पेट्रोल या CNG लेते हो उसके अंदर भी सेम ही देखने को मिलता है। गाड़ी का इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी बिल्कुल सेम है, 210 mm का यहाँ पे जो आपको ऑफर करा जाता है। तो गाड़ी में इससे रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं आने वाली है। पिलर की बात करें, बॉडी कलर जो पिलर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। A पिलर, B पिलर वगैरह की बात करें तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मिरर्स पे आ जाए, ये भी बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों यहाँ पे जो कर सकते हो। और साथ ही में गाड़ी के अंदर आपको कीलेस एंट्री प्रॉपर जो देखने को मिल जाती है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ जो है रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन आपको जो है दिया जाता है। बी पिलर की बात करें तो ये बॉडी कलर है, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, CNG लेना चाहते हो CNG का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल और EV पे चल पाती है, वो है रीजन इस बेस का। बाकी पीछे विक्टोरियस की बैजिंग, रिवर्स कैमरा अगर आपको चाहिए तो वो भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। कनेक्टेड टेल लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है। डिफॉगर है, हालांकि वाइपर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो नॉर्मल जो VXI आती है उसके अंदर भी नहीं आता है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो LED जो स्टॉप लैंप है वो दे रखी है, शार्क एंटेना मिल जाता है। अब सेम वेरिएंट के अंदर आपको जो सनरूफ है उसका ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है। अगर आपको देखना है तो नॉर्मल जो रूफ है ना वो आपको देखने को मिलती है, अगर आप ऊपर से जो है यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा दोबारा से पीछे की तरफ आ जाते हैं, मैं कुछ और चीज आपको दिखाता हूँ। अगर आप सेंसर वगैरह की बात करोगे तो दो सेंसर आपको दे रखे हैं, रिफ्लेक्टर यहाँ पे, रिवर्स लाइट, उसके अलावा एग्जॉस्ट पाइप, यहाँ पे टोइंग हुक का ऑप्शन, और इस तरीके से कंप्लीट सेटअप आपको दिखाई देगा। आप देख पा रहे हो केबल वगैरह, कई लोग बोलते हैं टाटा की गाड़ियों के अंदर, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, अब आप यहाँ पे देख के बताओ, देखो यहाँ पे भी ऑरेंज केबल आपको दिख रही है।
तो ऐसा नहीं है कि भाई टाटा के अंदर दिखती है, मारुति के अंदर नहीं दिखती है। मारुति के अंदर भी थोड़ा बहुत आपको दिखता है, ऐसी कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होती है। ब्रांड इतना तो ध्यान देते हैं कि भाई इसमें ऐसा कोई दिक्कत ना आए। और अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ जो गाड़ी के बारे में सबसे अलग है, वो है भाई बोनट। आ जाओ दिखाता हूँ। बोनट में जो चीज़ प्लेस करी गई है वो अलग है। इनफैक्ट ये ग्रैंड विटारा से भी अलग है। वो आप वीडियो में अभी 1-2 मिनट दो, अभी समझाता हूँ। ऊपर की तरफ सबसे पहले तो आपको इंसुलेशन मिल जाती है और ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप आपको देखने को मिलता है। अब देखो इस चीज़ के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहले तो 1.5 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिल जाता है। 1, 2, 3 सिलेंडर वाला इंजन है। कोई भी अगर आप यहाँ पे चीजें देखोगे तो बेल्ट पुली वगैरह सारा सिस्टम नहीं मिलता है। ये एक तरीके का ईवी और पेट्रोल का मिक्सचर है। अब जो अपनी ऑलरेडी ग्रैंड विटारा आ रही है उससे यहाँ पे क्या अंतर देखने को मिलता है, पावर का। ग्रैंड विटारा अगर आप हाइब्रिड में लेते हो तो लगभग 91 bhp ऑफर करती है और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है। हालांकि वहां पे भी पेपर्स वगैरह पे तो थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि पावर वगैरह कम है, क्योंकि जो इसका 1.5 एनए आता है वो उससे ज्यादा पावर वगैरह बना देता है। बट भाई जब आप उसको चलाते हो तो उसके रोल जो सबसे बड़ा प्ले करता है ना, वो ये वाली यूनिट है। अगर आप इसके कनेक्शन वगैरह देख पा रहे हो, ये एक तरीके का पूरा ईवी वाला कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन या नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है ई सीवीटी ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक सीवीटी प्रॉपर ट्रांसमिशन जो है उसको बोला जाता है। तो वो इसके बारे में जो है ना बहुत हमेशा से बढ़िया चीज रहती है। कहने का मतलब आपको गियर भी चेंज नहीं करने पड़ते हैं और पावर भी एकदम ईवी वाली आपको देखने को मिलती है। आप पेडल प्रेस करो एकदम गाड़ी रॉकेट हो जाती है। तो वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और विक्टोरिस के साथ में तो ये वाली चीज और भी बढ़ गई है, क्योंकि विक्टोरिस जो है पावर आपको 114 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 146 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। आप लगा लो 10 से 15% जो ओवरऑल फिगर्स हैं उसमें चेंज जो है आ गया है। जहां पे 91 bhp पावर मिल रही थी वहीं पे आपको 114 bhp विक्टोरिस ऑफर कर रही है। और जहां पे 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा था वहां पे ये 146 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो आपको ऑफर कर रही है। तो ये थोड़ा सा बदलाव आपको इस ओवरऑल विक्टोरिस के साथ में देखने को मिलेगा। हालांकि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड विटारा में भी ये वाली चीज देखने के लिए मिल सकती है। अब बोनट वगैरह को बंद करें उससे पहले कुछ चीजें दिखा देता हूँ। 12 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो यहाँ पे प्लेस करी है। कूलेंट वगैरह का ऑप्शन है यहाँ पे, वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। बाकी नॉर्मल सारी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब ये हाइब्रिड गाड़ी का चलो यही तो फायदा नहीं है कि भाई सिर्फ मैं आप ईवी और पेट्रोल पे दोनों पे चला पाओगे। भाई दूसरा एडवांटेज है इस गाड़ी का सबसे बड़ा, वो ये कि भाई ये एफिशिएंसी पेट्रोल के अंदर बहुत तगड़ा निकाल देती है। 27.1 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको जो है ये हाइब्रिड गाड़ी निकाल के देगी। वो सिर्फ वजह क्या है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में मोस्टली गाड़ी की जब बैटरी चार्ज हो जाती है, जो कि आपको दिखाऊं मैं बैटरी कहाँ पे प्लेस्ड है, पीछे की तरफ मैं आपको बूट वगैरह उठा के दिखाता हूँ। मैंने आई थिंक आपको नहीं भी दिखाया था। ये देखो जो इसका बड़ा वाला बैटरी पैक है वो यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेस करा गया। हालांकि आप इसे नहीं देख पाओगे। अगर आपको इसका कूलिंग वगैरह का सारा सेटअप भी देखना है तो आपको मैं इधर की तरफ से जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से नहीं, आपको उधर की तरफ से जो है ये वाली चीजें, एक सेकेंड, जैसे हमने ग्रैंड विटारा में देखी है ना, ये देखो भाई यहाँ पे जो कूलिंग वगैरह का सारा ऑप्शन है वो दिया गया है कि बैटरी पैक हमेशा जो है कूल वगैरह है, उसका टेम्परेचर वगैरह ज्यादा बढ़े ना। तो भाई इस तरीके से ओवरऑल सारी चीजों में फंक्शनलिटी आपको मिल जाती है। तो ये लिथियम आयन वाला बैटरी पैक है। यहाँ पे लगभग आपको 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी जो है मारुति ऑफर कर रहा है। अब जब ये बैटरी पैक चार्ज हो जाता है तो भाई गाड़ी का इंजन हो जाता है बंद और आप गाड़ी को चला पाते हो अपने ईवी वाले मोड पे। और मैक्सिमम टाइम ये गाड़ी जो है ईवी वाले मोड पे जो है चलती है, जैसे कि हमने कई हाइब्रिड गाड़ियों के साथ में जो है देखा है। तो उससे होता क्या है कि भाई इंजन बंद रहता है, पेट्रोल की खपत कम होती है और एवरेज जो है बढ़ जाता है। तो ये मेन लॉजिक है। और भाई इसको कहीं ना कहीं सीएनजी से चलाने में मजा भी ज्यादा आता है। सीएनजी में पावर आपको नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको पावर के साथ साथ एफिशिएंसी चाहिए देन आपको हाइब्रिड गाड़ी जो है एक पसंद आ सकती है। और अब चलते हैं इंटीरियर में क्या कुछ अलग आपको जो है और मिलेगा। अब सबसे पहले तो अगर आप इसके सीट्स वगैरह के बारे में बात करोगे तो जो हमने ऑलरेडी एलएक्सआई वीएक्सआई के अंदर देखे हैं वही सीट्स हैं। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अंदर की तरफ आए तो यहाँ पे नॉर्मल पहले आता था स्टार्ट स्टॉप बटन, बट अगर आप हाइब्रिड वाली चूज करते हो तो यहाँ पे जो है पावर बटन आपको जो है ऑफर किया जाता है। अंदर आ जाते हैं, डोर को कर लेते हैं क्लोज। अब आप देखना मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ब्रेक प्रेस करके बटन दबाता हूँ, ये देखना गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी बट इंजन स्टार्ट नहीं होगा। एसी वगैरह भी चल जाएगा, हालांकि बैटरी चार्ज नहीं है तो इस वजह से इसका इंजन भी जो है स्टार्ट हो गया। इसको कर देते हैं बंद। अब देखो इसमें एलएक्सआई वीएक्सआई से बहुत ज्यादा चीजें जो है अलग हैं एक हाइब्रिड गाड़ी के हिसाब से। फ्यूल लेवल इज लो,
Please fill the tank immediately. सुन पा रहे हो? अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ क्या कुछ है, कैसा क्या कुछ दिखता है। सबसे पहले तो यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ हैं, ऑटो अप, ऑटो डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, मिरर वगैरह के सारे कंट्रोल्स, डोर लीवर क्रोम के अंदर दिया गया है, ये सारी चीज़ें, फैब्रिक का यूज़, बोतल होल्डर, उसके अलावा नीचे की तरफ सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाता है। और स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात करें तो जो नॉर्मल अपनी वीएक्सआई आता है वही सेम आपको दिखाई देगा। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है, मल्टीपल बटन्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे जो है वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है ऑफर किए जाते हैं। और जैसे ही आप एमआईडी पे देखना स्टार्ट करते हो तो एमआईडी में बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे जो है दिखने लगता है। पूरी प्रॉपर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्क पे आपको जो ऑफर करी जाती है, ये वाली चीज आपने ग्रैंड विटारा के अंदर भी जो है नहीं देखी होगी। ये विक्टोरिस के जो ZXi वगैरह जो वेरिएंट्स आते हैं उसके अंदर हमने देखी है, बट उससे अलग है। ये जो अंदर चीजें दिखाती है ना वो सेम नहीं है जो हमने ऑलरेडी ZXi वगैरह के अंदर देखी है। यहाँ पे आप चार्ज देख पा रहे हो, इको पावर, उसके अलावा फ्यूल कितना है, रेंज क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आउटसाइड का टेम्परेचर, उसके अलावा रेडी मोड पे यहाँ पे जो डली हुई है, पार्किंग में है फिलहाल, ट्रिप बी ट्रिप पे, यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी आपको क्या दे रही है, बीच में स्पीडोमीटर है। अब आप देख पा रहे होगे थोड़ा सा हंटर जो है गाड़ी कहीं ना कहीं कर रही है। और एक चीज और मैं आपको रियलाइज करवाऊं तो जो नॉर्मल गाड़ियों में आरपीएम मीटर होता है वो आपको हाइब्रिड गाड़ी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। मान लो मैं इस पेडल को इस तरीके से प्रेस भी करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी चेंज आपको यहाँ पे जो है नहीं दिखेगा। तो वो आप जो है एक बार क्लियर रखना। उसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है सारे बटन्स दे रखे हैं जिनको आप टॉगल वगैरह कर सकते हो। हल्का सा मैं आपको नॉर्मल कर देता हूँ, अब आपको और बढ़िया तरीके से सारी चीजें जो है दिख जाएंगी। एक सेकेंड, अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। अब ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ टॉगल वगैरह करके क्या कुछ यहाँ पे लो फ्यूल की वार्निंग दिखा रहा है। ईवी वाले मोड पे फिलहाल गाड़ी आ चुकी है। उसके अलावा ब्राइटनेस वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें, अगर आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हो। बैक कर दो इसको। ड्राइविंग असिस्टेंस में अगर आप आते हो तो बेसिकली पार्किंग सेंसर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रखी है। व्हीकल लैंग्वेज यूनिट कस्टमाइज स्क्रीन के अंदर अगर आप आओ तो लेआउट अगर आपको चेंज करना है तो मान लो मैं स्टैंडर्ड पे आता हूँ तो स्टैंडर्ड पे कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप जो है आपको दिखने वाला है। तो ये कुछ है डिफ़ॉल्ट साउंड वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें। साउंड वगैरह में आऊँ तो स्टार्टअप साउंड चाहिए, बंद करनी है, वो सब आप कर सकते हो। और आपने कोई सेटिंग चेंज कर दिया, आपको डिफ़ॉल्ट में जाना है तो वही वो भी आप यहाँ पे जो कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसको करते हैं बैक, बटन को करते हैं प्रेस। यहाँ पे आई थिंक पार्किंग वगैरह में फिलहाल गाड़ी आ चुकी है। दोबारा प्रेस करें, ओडोमीटर रीडिंग, यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल हिस्ट्री, ड्राइविंग टाइम, बैटरी कितना चार्ज है, मोटर कितना चार्ज है, उसके अलावा गाड़ी की पीएमएस भी दिखा देती है। बट वो आप यहाँ से इजीली जो है देख पाओगे। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करो, इस तरीके से टीपीएमएस का डेडिकेटेड ऑप्शन आ जाएगा। ऑन द गो आप यहाँ पे जो क्लोजअप में देख पा रहे होगे। बाकी यहाँ पे एनर्जी फ्लो अगर आपको बड़े साइज में देखना है तो वो देख सकते हो, हालांकि वहाँ पे भी मैंने आपको जो है दिखा दिया था। तो मेन ये डिफरेंस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वाली जो चीजें हैं वो भी गाड़ी आपको जो है ऑफर कर देती है। और यहाँ पे एक और चीज में आपको अंतर दिखाई देने वाला है, ये जो ई शिफ्टर का गियर लीवर आप देख पा रहे हो जिसके अंदर PRND और B बैटरी मोड पे जो मैंने बात बोली थी भाई, गाड़ी को आप यहाँ पे चला पाओगे। बाकी ईवी मोड है गाड़ी के अंदर, बट ये जब काम करता है जब आपकी बैटरी जो है फुली चार्ज जो है रहती है। ड्राइव मोड के अंदर 3 मोड्स हैं, इको, स्पोर्ट्स और उसके अलावा सिटी। ये नॉर्मल मोड है। हालांकि आप किसी भी मोड के अंदर चला लो आपको पावर की कोई भी कमी जो है यहाँ पे नहीं फील होती है। गाड़ी से वेंटिलेट सीट्स के सारे ऑप्शन जो है रिमूव कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलता है। उससे ऊपर वेरिएंट में अगर आप जाओगे तो ऑफर किया जाएगा। हैंड ब्रेक वगैरह, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट का ऑप्शन, इतना कुछ अंदर की तरफ स्पेस। बाकी नॉर्मल सारे एसी के कंट्रोल्स। उसके अलावा यहाँ पे वायरलेस चार्जर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, फोन रखने के लिए स्पेस। 12V का नीचे की तरफ पावर सॉकेट और एक USB-A टाइप जो पोर्ट है वो भी दिया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे बात करें तो मैनुअल डिमिंग, IR, VM, और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो वैनिटी मिरर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। इधर की तरफ देखें तो यहाँ पे भी सेम जो वैनिटी मिरर का ऑप्शन है वो आपको जो है दिखाई देने वाला है। यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया। ऊपर की तरफ जो लाइट्स हैं वो हेलोजन के अंदर आपको जो है ऑफर की गई है। उसके अलावा इमरजेंसी SOS का जो बटन है वो दिया गया है। ऑलमोस्ट अगर आपको ग्लोबॉक्स वगैरह दिखाऊं तो इस साइज का ग्लोबॉक्स गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है। अंदर की तरफ यही सारी चीजें हैं। और अब मैं आपको एक बार पीछे दिखाता हूँ कि पीछे कुछ बदलाव आता है कि नहीं आता है। आ जाओ इधर की तरफ। तो देखो भाई,
जो हमने VXI के ऑलरेडी अंदर सारी चीजें देखी हैं वही सेम है। यहाँ पे अपने जो कप होल्डर्स है आर्मरेस्ट के अंदर वो दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर 3 पॉइंट सीट बेल्ट ये मैंने आपको दिखा दी है। हेडरेस्ट वगैरह सारे बंदों के लिए एडजस्टेबल दिए जाते हैं। अब गाड़ी में ऑलरेडी मैं तारीफ कर चुका हूँ इसके स्पेस को लेके, तो स्पेस पे कोई कमी है ही नहीं। बाकी AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 2 C टाइप पोर्ट्स हैं वो दे रखे हैं, हम्प वगैरह ठीक है। व्हील कवर भी गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा स्पेस वगैरह का जजमेंट लेना है वो आप देखो भाई, अच्छा खासा जो स्पेस है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि ये सीट रिक्लाइन नहीं होती है, तो जो कि मुझे सबसे बेकार चीज लगती है ग्रैंड विटार से अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो। बाकी सीट बेल्ट एडजस्टेबल जरूर से है, एयरबैग, यहाँ पे हेलोजन लाइट, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटू का ऑप्शन, ये सब कुछ है इसके अंदर। और एक और गंदी चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ जो है आपको स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। स्पीकर्स वगैरह है वो सिर्फ फ्रंट के अंदर है, ट्यूटर्स तो फ्रंट के अंदर भी आपको जो है नहीं दिए जाते हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीजें जो है एक हाइब्रिड विक्टोरीज जो है आपको ऑफर कर देती है। अगर आप लगभग 4 लाख रुपए मोटा मोटा पकड़ के चलो, एग्जैक्ट आपके प्राइस अमाउंट जो है स्क्रीन पे आ रही होगी, एक बार वो भी देख लेना। तो अब आप मुझे बताओ, क्या एक परफॉर्मेंस और एवरेज के मिक्सचर के लिए आप इतने पैसे खर्च करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, वो सब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि भाई हाइब्रिड पे जो हमारे यूपी के अंदर जो सब्सिडी मिल रही है या फिर एक तरीके का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है वो आपको ना मिले। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप एक हाइब्रिड गाड़ी पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, एवरेज परफॉर्मेंस और ओवरऑल आपको CNG की लाइनों में नहीं लगना है, देन आप इसकी तरफ जो है आ सकते हो। बाकी बताओ भाई, आपको विक्टोरियस का VXI वाला वेरिएंट 16,48,000 के प्राइस पॉइंट पे कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।